सीखना है वो। चलिए आप खड़ा हो बताइए वो खिड़की कितना दूरी पर है लगभग। लगभग अंदाजा लगाइए। चलिए 18 फीट किधर, पूरब के पश्चिम? पूरब हो जाएगा। 18 फीट जो पूरब हो गया वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हट जाइए। जैसे यहाँ से पटना हम कह दिए 150 किलोमीटर है दक्षिण की ओर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश हुआ कि नहीं हुआ? यानी पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश में क्या क्या करना पड़ता है बोलिए? डिस्टेंस और क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन। कहेंगे मेरा घर स्टेशन से 3 किलोमीटर पूरब है, क्या है ये? पोजीशन वेक्टर है कि नहीं है? कहने का मतलब है पोजीशन वेक्टर में दो दो चीज आता है, क्या क्या चीज आता है? 10 किलोमीटर, ये क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। कोई डायरेक्शन जोड़िए तो ईस्ट। अब पोजीशन वेक्टर हो यानी स्थिति सदिश हो गया। 5 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हुआ कि पोजीशन वेक्टर हुआ? तो डायरेक्शन जोड़िए। तो बोलिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस। और दोनों मिलके ये बोलिए, दोनों मिलकर ये बोलिए, दोनों मिलके 40 को हमारा 40 किलोमीटर हमारा क्या है? डिस्टेंस है, दूरी है। और 40 किलोमीटर साउथ, तो बोलिए डिस्टेंस और डायरेक्शन यानी दूरी और दिशा दोनों मिलने के बाद क्या बनता है? चलिए बल्ब का बताइए तो, हमसे बल्ब का पोजीशन वेक्टर यानी सीधी सदिश बताइए। 10 फीट किधर? तब दीवार का बताइए। 10 फीट पश्चिम। तो फिर उस गेट का बताइए। 15 या 20 फीट किधर? पोजीशन वेक्टर में हर चीज का हम बता सकते हैं, कौन कितना दूरी पर है, प्लस उसमें साथ में क्या जोड़ना है। ठीक है। चलिए यहाँ पर मतलब हुआ, यहाँ से मोतिहारी स्टेशन का बताओ। अंदाजा लगाओ, आसपास में तो होना चाहिए ना। किलोमीटर तो 400-500 मीटर होगा। अरे आधे आधा किलोमीटर, 300-400 मीटर। इधर पूरब के पश्चिम। तो पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए बोलिए? हाँ ठीक है। इफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर combined together, then it becomes position vector। चलिए हिंदी लिखिएगा।
यदि दूरी एवं दिशा, दूरी एवं दिशा एक साथ, दूरी एवं दिशा एक साथ सम्मिलित हो जाए, दूरी एवं दिशा एक साथ सम्मिलित हो जाए, तो वह स्थिति सदिश बन जाता है। दूरी एवं दिशा एक साथ सम्मिलित हो जाए, तो यह है, यदि दूरी एवं दिशा एक साथ सम्मिलित हो जाए, तो यह है, स्थिति सदिश बन जाता है। अब ये कंसेप्ट लिखा है, नीचे डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट मतलब कैसे सोच सकते हैं, ये कंसेप्ट है। के बाद नीचे डेफिनेशन लिखाएंगे, डेफिनेशन नहीं है वो, यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं। इसका क्या है, कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा का मतलब इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के बहुत लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा था ना, कि फलना आदमी अच्छा बढ़िया आदमी है। दिन भर बहेड़ा की तरफ आता रहता, सोच रहता है आपके बारे में लोगों का। यही कंसेप्ट है, तो नोट करिए। अब इसके बाद आएगा नीचे डेफिनेशन। नीचे आएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है समझिएगा। डेफिनेशन यह है कि जो किसी चीज का बता दे कि वो कहाँ है, इसी चीज को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जब पूछेंगे आपका घर कहाँ है, कहिएगा स्टेशन से 3 किलोमीटर पूरा, ये क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। कहेंगे मोतिहारी स्टेशन कहाँ है, तो कहेंगे 400 मीटर या 300 मीटर पूरब, ये क्या है, पोजीशन। कहेंगे बल्ब कहाँ है, 10 फीट पूरब। कोई चीज कहाँ है, ये बताना ही किसका काम होता है, पोजीशन वेक्टर का स्थिति सदिश। चलो बहुत खड़ा हो जाओ, बताओ घर कहाँ है तुम्हारा। ब्लॉक बताओ, ब्लॉक पूरे यहाँ से 5 किलोमीटर तो रघुनाथपुर में लटक जाएगा तुम। कहाँ से बताओ, पहले है कि बाद में। 15 किलोमीटर से कम, बोलिए 10 किलोमीटर है। अरे 15 किलोमीटर किधर है, इस साइड में है, कौन दिशा होगा ये, इधर है ना है। 15 किलोमीटर कितना, दक्षिण। तो यहाँ से इनके घर का क्या हो गया ये, 15 किलोमीटर किधर, दक्षिण। ये क्या हो गया बताइए, मोतिहारी स्टेशन का बताइए। तो 6 मीटर नहीं, 500 किधर। सूर्य को उगते हुए भी नहीं देखता है। चलिए, सिखाना लिख देते हैं। सिखाना मेन टारगेट है कि आप सीख पाए। मेरा टारगेट होता है आपको सिखाना, लिखाना नहीं। लिखने तो लिखबे कीजिएगा, सीख लीजिए कि है क्या। रूम में बैठे रहिएगा, सबका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश निकालते रहिएगा भाई। चलिए आते हैं, जो किसी चीज को बता दे कि वो कहाँ है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं। हाँ, देखिएगा, द वेक्टर ऑफ डेफिनेशन आ गया। द वेक्टर विच indicates the location of an object
then it is known as position vector. Then it is known as position vector. ये लिखिएगा, माने जो ये बता दे कि कोई चीज कहाँ है वो है। हिंदी लिखिएगा, वह सदिश, वह सदिश जो, वह सदिश जो किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है, वह सदिश जो किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है तो उसे स्थिति सदिश कहते हैं। दर्शाता है, वह सदिश जो किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है तो उसे स्थिति सदिश कहते हैं। दर्शाता है तो उसे स्थिति सदिश कहते हैं। चलिए नोट नंबर 1, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश फ्रेम, निर्देश फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है सुनिएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये बताता है कि हम कहाँ से माप रहे हैं। जैसे कहेंगे मोतिहारी से पटना 150 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 150 किधर दक्षिण, कहाँ से माप रहे हैं, ये फ्रेम हो गया। अब क्लियर डाटा रहना चाहिए, डाटा क्लियर। स्टेशन से मेरा घर 3 किलोमीटर पूरब है, कहाँ से माप रहे हैं, स्टेशन हो गया। कहेंगे हमसे बल्ब 15 फीट की दूरी पर है, पूरब है, 15 फीट पूरब है, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश हो गया। लेकिन किससे माप रहे हैं, हम अपने से माप रहे हैं, ये मेरा हो गया फ्रेम हो गया। फ्रेम का मतलब होता है कि कहाँ से हम मापना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहेंगे मोतिहारी से बेतिया 50 किलोमीटर दूरी पर, और मान ली इधर पश्चिम है, 50 किलोमीटर पश्चिम है, ये क्या हो गया, फ्रेम कौन हुआ, मोतिहारी हो गया। कहाँ से माप रहे हैं हम लोग, फ्रेम कौन हो गया, जहां से हम लोग मापना स्टार्ट करते हैं उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम। चलिए क्या कहेंगे, जिस जगह से हम लोग मापना प्रारंभ करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, निर्देश फ्रेम। क्या कहते हैं उसको,
a place, object from which the position of other object can be measured, then it is known as frame of reference. फ्रेम वो है जहां से हम अपना प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कहेंगे पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, फ्रेम कौन हुआ इसमें? दूरी में दिक्कत। शुरुआत में तो टॉपिक छोटा छोटा आता है, दिक्कत नहीं है, सब जगह पढ़िएगा समझ में आते रहेगा। महीने के बाद कहानी स्टार्ट होता है, बाद मजा आता है। सेकेंड ईयर में तो अभी 5 महीना बीता है ना, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें दो चार पांच को बच्चा तरह जगह से फीस जमा करा के ना आए। हम लोग पास 8 बजे 10 बजे में जगह है नहीं है कि लड़का पढ़, दोपहर में धूप रहता है वही में जगह है। 2 बजे जगह है नहीं है कि बच्चा आएगा तुमको जगह नहीं, ग्रुप में आना है तो पढ़िए ना तो जगह। इस तरह का सेटअप है। प्रॉब्लम यह है कि शुरू में हर जगह समझ में आता है, इतने लोग घूम रहे हैं, तो 3 महीने के बाद वो लोग को दिमाग ठिकाने आने लगे कि बाउंस मारना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक जब बड़का लेवल आता है तो वहां बहुत समझाने की जरूरत पड़ती है। हेलो धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखने लगता, समस्या होती। बात में देखबे करते हैं ना, बातें में रहता है, कोई आदमी दौड़ता है तो लगता है पहला चक्कर में जीत रहा है, असली कहानी 2-3 चक्कर के बाद पता चलता है। जितना कमजोर होता है वो साइड हो जाता है। हिंदी लिखिएगा। वह स्थान या वस्तु, वह स्थान या वस्तु जहां से वह स्थान या वस्तु जहां से अन्य वस्तु की स्थिति को मापी जाती है, जहां से अन्य वस्तु की स्थिति को मापी जाती है, वह स्थान या वस्तु जहां से अन्य वस्तु की स्थिति को मापी जाती है, तो उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। जहां से अन्य वस्तु की स्थिति को मापी जाती है तो उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। चलिए अब टॉपिक बदलिएगा यहाँ पर। अब आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश। कल संडे हुआ,
6:15 से क्लास चलेगा 8 बजे तक, कॉम्पिटेटिव क्लास। तो को कंपटीशन का एग्जाम देना है, न्यूमेरिकल बनाना है बुक का, कल का क्लास जरूर आएंगे। 1 घंटा 40-45 मिनट एनसीईआरटी क्वेश्चन, कंपटीशन में क्वेश्चन बनवाते हैं, असाइनमेंट जो दिए हैं उसका बना, सब मिला जुला के क्वेश्चन न्यूमेरिकल। हाँ मतलब जिनको कंपटीशन का एग्जाम देना होगा, एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा तो ऐसा नहीं ना होगा, खाली क्लास के बताने से आपका बोर्ड कर एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हिंदी लिखिएगा विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। चलिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शुरुआती पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, तो सीधा रेखा का लंबाई होता है, तो विस्थापन का। किताबी भाषा, किताबी भाषा से मजा आता नहीं कि कैसे इसको हम, दो आदमी इधर आओ, चलो एक आदमी तुम आओ। एक के बार में क्लियर हो जाएगा, एक बेर में क्लियर होगा, आप देखो कहियो नहीं भुलाएगा। भैया जी 2 आदमी मापने वाला ये तो इधर रखे है ना, यहाँ खड़ा हो, ये यहाँ से जहां तक जाएगा सीधे सीधे मापना है, ठीक है। ऐसा करो, यहाँ से जाना उधर, उधर से घूम फिर के आके वहां जो सब मपवा दे, एक बार मापेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी आओ लगा। ये लाइफ में पता चलने चाहिए कि है क्या। चलिए रुको रुको, कहाँ से स्टार्ट किया है, खत्म कहाँ पे किया, रास्ता से कोई मतलब है, कब फिट है बताइए हमको। है कहाँ से काम अपना है बोलिए। चलिए जाइए बैठिए, अब देखिए लपेट के रख दीजिए। देखिए कैसे एनसीईआरटी वाला वो दिया जाता है, कैसे दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया है 200 मीटर, और यहां से चलकर यहां से चलकर यहां से चलकर यहां, है कहां से कहां मिला है बोलिए, कितना मीटर, कितना मीटर हो जाएगा, कैसे, शुरू से कहाँ मिलाना होता है, से कहाँ मिलाना होता है बुआ। चीजें जो अब आप लोगों को क्लियर कैसे हो सकता है, यदि आप उस चल में देख लेंगे तो कहीं से कहीं चले उसको कोई मतलब नहीं है, शुरू से अंतिम। यहाँ से यहाँ गया, ए से बी, और बी से सी गया, बोलिए शुरुआत कहाँ किया है, अंत कहाँ। ये देखिए एक बार में ज्यादा बिना मतलब खूब आते पसीना आ जाता है, साफ है, मतलब नहीं है, तरीका ऐसा रखिए, बातें ऐसा बोलिए कि वो तूफान मचा दे, ज्यादा तेज में बोलने की जरूरत नहीं है, बात में दम होना चाहिए, वो तो ये कंसेप्ट में दम होना चाहिए, ज्यादा से बस ही समझाने। इसी चीज को लोग आर वेक्टर R12 वेक्टर R2 - R1 इतना करेगा माथा पगला जाएगा आपका। चीजें सिंपल है, कहीं से कहीं चलिए, शुरू से कहाँ माप देना है, फीता उठा कर माप दीजिए। रियल लाइफ में फीता रहेगा, उसमें कोई मुश्किलें नहीं है, लेकिन हाँ अब कॉपी में बनाना है तो आप फीता तो काम करेगा नहीं, तो कॉपी में फार्मूला काम करेगा। तो क्या काम करेगा, फार्मूला। रियल लाइफ में फार्मूला की कोई जरूरत, सीधे फीते से माप देंगे। रियल लाइफ में मापना हो, फार्मूला का कोई जरूरत, फीता उठाएंगे माप देंगे, हो गया काम में हो जाएगा। चलिए, शुरुआती पॉइंट से अंतिम पॉइंट को मापना है, कैसे रेखा से माप, स्ट्रेट मापना है ना, तो शुरुआती पॉइंट को अंतिम पॉइंट से मिलाएंगे, कैसे लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, सीधा लाइन से। अब वो जितना होगा वही हमारा क्या होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन
ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल एज एट डिस्प्लेसमेंट। चलो हिंदी लिखिएगा। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच जो सीधी रेखा की लंबाई होती है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच सीधी रेखा की लंबाई होती है, उसे ही विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच जो सीधी रेखा की लंबाई होती है, उसे ही विस्थापन कहते हैं। उसे ही विस्थापन कहते हैं। ठीक है, उतारिएगा। कितना निकलेगा बोलिए। ए से चलते हुए, ए से चलते हुए, ए से चलते हुए बी पर पहुंच गए, बोलिए। ये हमारा हो गया 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो ऐसे हलवा बन टाइप का क्वेश्चन होता है। प्लेसमेंट जो हो जाएगा, स्थापन, ये रेडियस का डबल होगा कि नहीं होगा। इंटू आर हो जाएगा, इंटू रेडियस का डबल। आर का वैल्यू बताइएगा। 200 मीटर गुना 2। हाँ, 300 रहता तो चलिए इसमें नोट नंबर 1 आइएगा। वन पे आइए। जैसे देखिएगा, जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहीं पे खत्म हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ से चल रहे हैं, वापस यहाँ पे आए और वापस घूम फिर के उसी जगह पहुंच गए, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट। 0 हो जाए। लेकिन मापेंगे कहाँ। शुरू यहीं पे और खत्म भी सीधा सा मापा पाएगा। कितना हो जाएगा। किसी चीज का भी शुरू भी वहीं पर और खत्म भी वहीं पर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। स्टार्ट भी वहीं पर कर रहे हैं और फिनिशिंग भी। कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। और से चले हैं, घूम फिर के फिर घरे पहुंच गए, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसमें
इसी गोलवा में हम ए यहाँ ए से चलते हुए फिर ए पर पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये काम आएगा आपके। इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम देन displacement is चलिए हिंदी लिखिएगा। यदि प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर हो जाए, यदि प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर हो जाए, यदि प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर हो जाए तो विस्थापन शून्य हो जाता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही स्थान पर हो जाए तो विस्थापन शून्य हो जाता है। मेकअप क्लास कल लगा देते हैं ना। कितने लोग का छूटा है हुआ? सुबह आइएगा कि शाम में हुआ है? आ सकते हैं। सुबह में आप लोग 10 बजे से आ जाइए, ठीक है? कितने बजे से हुआ? से कल आ जाइए। 10 साढ़े 10 एक 1.5 घंटा कराएंगे। इन लोगों का छुट्टा संडे है तो बैच छुट्टी उठी रहता है। शाम में लगाएंगे, शाम में रिलैक्स रखिए, हम भी शाम में थोड़ा आराम भी तो रहना चाहिए, संडे वनडे है। कल तक जितने लोगों का छूटा है 10 बजे से आइएगा, पूरा लाइन बाई बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट करें, ठीक है? चलिए इतना कर देते हैं। जिनका छूटा हो सप्ताह में जो भी कुछ, सप्ताह भर का जो भी छूटल है या शुरू से भी छूटल है, तो लोग का कल जो है 10 बजे से क्लास लगे। जिनको कंपटीशन का बैच करना है वो 6 बजे, 6:15 से आएंगे। कंपटीशन का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 6:15-20 से पढ़ाएंगे, 8 बजे तक टाइम बता दिए, 6:15 या 20 से पढ़ाते हैं। 8 बजे से बैच है सेकेंड ईयर का, इसलिए आप सीधे आप आइएगा 10 बजे। क्या करना है? एक दिन तो नहीं है बस, एक दिन के लिए आना है आदमी को। एक दिन में कहता ऐसे मौसम देखिए कैसे चल रहा, धूप चल रहा, हो जाएगा। हाँ एक के दिन आना है, इसके लिए धूप के लिए बात नहीं है।